नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। द रिफॉर्मर न्यूज के साथ जो नेताजी की बात है, उसका जो प्रोग्राम है आप नेताजी की बात, उसमें मैं इंटरव्यू करता हूं तमाम जिले के जो कद्दावर नेता विभिन्न पार्टियों के, उनका मैं इंटरव्यू करता हूं। तो मैं आज एक ऐसे नेताजी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, चूँकि ये एक हड़बड़ में लिया गया इंटरव्यू है और जनसंपर्क के दौरान वो मुझे मिले हैं। गोड़राहा बिशनपुर पंचायत पड़ता है या नरपतगंज प्रखंड का। तो मिले आज जनसंपर्क के दौरान मुझे युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी ज्यादा सक्रिय और जन अधिकार पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता अररिया जिला के प्रिंस विक्टर जी, जो कि ताल्लुकात रखते हैं रानीगंज प्रखंड से और नरपतगंज विधानसभा जो है उससे वो विधानसभा विधायक प्रत्याशी है जन अधिकार पार्टी के। वो यहाँ पहुंचे हुए जनसंपर्क के दौरान, तो आज उनसे बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं। संक्षिप्त में जो प्रश्न होंगे वो रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेताजी की बात जो कार्यक्रम में। चूंकि आप अचानक पहुंचे जनसंपर्क में, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर संक्षिप्त एक इंटरव्यू कर लिया जाए। नमस्कार सर, आप जनसंपर्क में लगातार जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जनता के बीच जो आप रख रहे हैं? आपका चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बाढ़, नारी सशक्तिकरण के साथ साथ उद्योग, किसान के चेहरे पर हरियाली और खुशहाली, हर खेत को पानी, माँ बहनों की मेरी प्राथमिकता है कि उसके अस्तित्व अस्मत की रक्षा करना, यह हम लोगों की प्राथमिकता है। और हमारी पार्टी इस पर काम करने जा रही है। हम सभी प्रत्याशी अपने नेता को शपथ पत्र कोर्ट के माध्यम से दे दिए हैं और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने पटना हाई कोर्ट में अपने चुनावी घोषणा पत्र का जो नाम दिया है प्रतिज्ञा पत्र, यही वो प्रतिज्ञा पत्र है जो पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 30 साल बनाम 3 साल। अगर इस जर्जर बिहार को, बीमार बिहार को 3 वर्षों के अंदर अगर हम खुशहाल नहीं बनाएंगे तो हम 3 वर्ष एक दिन जिस दिन होगा हम जनता के समक्ष अपने पद से रिजनेशन दे देंगे। जो भी पद है सभी आदमी हम लोग एक साथ रिजाइन देंगे, या तो कोर्ट या गवर्नर या जनता के बीच में हम लोग रिजनेशन देंगे। इस जर्जर बिहार को 3 वर्ष में हम लोगों ने समृद्ध बिहार, प्रतिज्ञा हमार समृद्ध बिहार का जो नारा दिया गया है 30 साल बनाम 3 साल, हम लोग संकल्प लिए हैं कि 3 साल में इस बिहार को, नरपतगंज विधानसभा के साथ साथ समूचे बिहार को 3 वर्ष में सुंदर बिहार, शिक्षित बिहार, रोजगार वाला बिहार, स्वस्थ बिहार और उद्योग वाला बिहार हम बनाएंगे। यहाँ के किसान, आम जनता को बाढ़ से मुक्ति, किसान के चेहरे पर खुशहाली, जो हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबके चेहरे पर खुशहाली, सबके चेहरे पर मुस्कान, हर हाथ को रोजगार और प्रत्येक घर को 20 से 25 हज़ार की आमदनी। और हमारा संविधान कहता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी। आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के कोई नेताओं ने हिंदुस्तान में इस संविधान और लोकतंत्र जो हमारा कहता है आम जनता को देने का काम नहीं किया। कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर, तो कभी मंडल और कमंडल के नाम पर, तो कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर, दलित और महादलित के नाम पर एक दूसरे के बीच द्वेष, घृणा के वातावरण, माहौल बनाकर आम जनता को ठगने का काम किया है। आज हमें गर्व है अपने नेता पर कि हिंदुस्तान में पहला नेता पप्पू यादव जी हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम प्रतिज्ञा पत्र दिया है और उसमें कोर्ट में प्रतिज्ञा लिया है कि हम 3 साल में इसको बनाएंगे। हमारे पास योजना है कि हम इसको बनाएंगे। 3 महीने के अंदर
हम भ्रष्टाचार घूसखोरी को समाप्त करेंगे। कोई बिचौलिया दलाल नहीं होगा और 3 महीने के अंदर सभी सरकारी कार्यालयों को बिचौलिया और दलाल से मुक्ति दिलाएंगे। माँ बहनों की सुरक्षा, अस्मत की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। किसान के चेहरे पर, मजदूर के चेहरे पर खुशहाली होगा और यहाँ से एक भी व्यक्ति को बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाने देंगे। उनको हम रोजगार का सृजन इसी क्षेत्र में करेंगे। जितनी राशि वो दिल्ली, पटना, बिहार से बाहर कमाता है उतना रोजगार हम उसको घर में देंगे। वो भी अपने बच्चे के साथ रहकर खुशहाल जिंदगी जिए। और छात्र को भी हम बिहार से बाहर पढ़ने नहीं जाने देंगे, उसको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था देने जा रहे हैं। सभी सरकारी विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर शिक्षा होगा। मजदूर से लेकर नेता, मंत्री, पदाधिकारी के बच्चे भी उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, पढ़ाई में कंपटीशन के लिए 10+2 में जो छात्राएं प्रथम श्रेणी से पास करेगा उसको इनाम के तौर पर हमारी सरकार छात्र को मोटरसाइकिल और छात्राओं को स्कूटी, किसान और व्यवसायी को खेती करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हमारी सरकार 5 साल तक जो लोन देगा वो बिना ब्याज का होगा। हम 1 साल के अंदर प्रत्येक खेत तक पानी देंगे। 2 वर्ष के अंदर हम यहाँ बाढ़ से आज़ादी दिलाएंगे। न बाढ़ होगा न सुखाड़ होगा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। माँ बहनों को भी हम कुटीर उद्योग में लगाएंगे, उसको भी हम रोजगार देंगे। किसान 2 एकड़ तक के किसान भाइयों को मुफ्त में, फ्री में खाद, बीज और पटवन हम उसके खेत में फ्री में देंगे। उनको 3 एकड़ तक को 70% सब्सिडी के तौर पर देंगे। और बीपीएल परिवार के व्यक्ति को हमारी सरकार प्रत्येक महीना 28 तारीख को 25 किलो चावल, 15 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 केजी सरसों का तेल प्रत्येक माह 28 तारीख को, जैसे पदाधिकारी का वेतन मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पे, उसके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। और गरीब परिवार को सिंगल गैस बर्नर फ्री देंगे। और बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले सभी को पानी और बिजली हमारी सरकार बनेगी तो उनको फ्री में देंगे। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही बिहार के किसान और मजदूर के खातों में, जो कोरोना काल में उनके फसल बर्बाद हुए, घर बिछड़ गए, प्रत्येक किसान और मजदूर, छोटे व्यवसायिक, यानी प्रत्येक आदमी के खाते में 12,000 रुपया सरकार बनते ही हम लोग देने का काम करेंगे। 2 वर्ष के अंदर सभी सड़क को हम लोग प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम करेंगे। और किसान या आम आदमी अपनी बेटी की शादी का जब करने की बात आएगी तो उसको हमारी सरकार 10 लाख तक का लोन देगा, जो किसान अपनी बेटी या गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी समय पे करा सके। और वो भी लोन 5 साल तक बिना ब्याज का होगा। हम उनके खेत में रोजगार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में लोकतंत्र और जो हमारा संविधान कहता है वो 100% लागू हो। हम 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे प्रत्येक साल। और 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को एक संगठन बनाएंगे, उनके माध्यम से गांव के विकास के लिए उससे बात की साझेदारी करेंगे। शांति सेना का गठन होगा, जो मध्याह्न भोजन से लेकर गांव के विकास तक के काम देखेंगे। जो छात्र पढ़ लिख के उसका एज एक्सपायर हो गया, उसको हम हमारी सरकार 50-50 लाख का, जो बीए पास है, 1 वर्ष में 1 करोड़ रुपया का उसको हम ठेका देंगे बिना लाइसेंस का। जो मैट्रिक इंटर पास है 30-30 लाख यानी 60 लाख का उसको हम काम देंगे।
जो उनसे वंचित रह जाएगा उसको हम रोजगार देंगे। सबसे नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। हम लोग दूसरे राज्य से बिहार और नरपतगंज रोजगार के लिए आए। रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर ये नरपतगंज सबसे आगे होगा भारत के मानचित्र पर। और बिहार एशिया महादेश में नंबर 1 पर मेरा बिहार होगा। सभी आदमी गौरव के साथ रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेताओं ने घोषणा किया है कि 5 डिप्टी सीएम होगा, एक ऊंची जाति से, एक मुसलमान से, एक दलित समाज से, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा से। हम गांव के सर, इसमें मैं बीच में रोकना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ तो ये कि 30 साल और बनाम 3 साल की बात करते हैं तो जो हमारा लोकतांत्रिक यहाँ पर जो गठन है उस इस रूप में है कि 5 साल जो सरकार की व्यवस्था होती है, 3 साल क्यों मांगा जा रहा है? 3 साल जब जनता नेता को चुनता है, विधायक बनाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो आम आदमी को वो पावर हो कि जब आपके वोट से विधायक से लेके मंत्री तक बनते हैं तो जनता को ये अधिकार दिलाना चाहते हैं कि जब वो नेता, वो विधायक, सांसद या मंत्री आपके बाद आपसे जो वादा किया वो वादा खिलाफी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो अधिकार जनता को होनी चाहिए कि जब हम आपको सदन भेज सकते हैं तो सदन से हम आपको वापस भी ला सकते हैं। ये जनता को ये राइट होना चाहिए। जिस दिन ये इस देश में ये राइट हो जाएगा उसी दिन हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। एक झूठी वादा करने से मंदिर मस्जिद जात पात के फेर में कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज स्थिति क्या है? बद से बदतर है। 6.5 साल हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। और आज वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। मैं सभी जनताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आपको तो 15 वर्ष का मौका दिया, क्या 15 लाख भी आपने नौकरी दिया 15 साल में? तो आप फिर जब आपने पहले नहीं दिया तो आप कैसे दीजिएगा? और नीतीश जी भी वही किए, जब नौकरी और रोजगार नहीं। आज बिहार पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का आदमी देखा है कोरोना में, जो भी टीवी चैनल या न्यूज या सोशल मीडिया में, कि बिहारी मजदूर दिल्ली में फंसा है, बिहारी मजदूर महाराष्ट्र, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में फंसा है, बिहारी मजदूर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज़ादी के समय में बिहार भी उस आज़ादी में साथ था। जब अन्य राज्य के व्यक्ति मजदूर नहीं है तो बिहार सिर्फ मजदूर का फैक्ट्री बनाने वाला अगर कोई है तो वो ये दोनों सरकार है। 15 साल यूपीए और 15 साल एनडीए, यही 15 साल 30 साल की क्या लाचारी। अधिकार मांगे हर बिहारी, ये हमारा नारा है। इसी नारे के साथ हम लोग आज चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सभी जाति का, सभी धर्म के अभिभावकों का अपार समर्थन मिल रहा है। जन अधिकार पार्टी की लड़ाई किसी दल से नहीं है। आज वो दोनों दल, सत्ताधारी और विपक्ष को अगर खतरा है तो वो है जाप से। आज हम दोनों दल हमसे पीछे है। आज वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। आम आदमी जात धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चे को खुशहाली बनाना, कलम देना चाहता है, अपने चेहरे पर खुशहाली और चमक लाना चाहता है। उसको हम जाति की जहर जो इन्होंने 30 साल में बोया उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। सर, आपने जाति की जहर की बात की, अभी आपने जस्ट शुरुआत में कही एक बात की जातिवाद को खत्म करना है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का एक कहीं ना कहीं वो बना हुआ है। आप फिर प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से ये बात को भी रखते हैं कि हम 5 जो है सीएम या डिप्टी सीएम रखेंगे, जो एक अति पिछड़ा से होगा, एक महादलित से होगा, एक अल्पसंख्यक से होगा। तो फिर ये जातिवाद का दोहरा चरित्र कैसा? सर, जातिवाद यहाँ नहीं है, सबकी भागीदारी है।
जब सभी, आपने जो कहा वही बात बतला रहे, सबकी भागीदारी है। जब सत्ता में हम लोग आएंगे, सरकार में आएंगे, सभी समुदाय से अगर एक एक व्यक्ति डिप्टी सीएम होगा तो वो सभी मिलकर हम लोग सभी समुदाय की बात करेंगे, न कि किसी एक या दो जाति की बात करेंगे। वो सब की बात करेंगे, बिहार के 13 करोड़ जनता की बात करेंगे। उसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं होगा, हम ये बतलाए। तो यहाँ जात पात है कहाँ? नहीं, आपने कहा कि सीएम जो होंगे 5 जो वो विभिन्न जातियों के होंगे, इस चीज पर मैंने ये हाँ, वो सभी समुदाय से होंगे, ऊंची जाति से होंगे। जो हमारा वर्ण है, जो हमारा पूर्वजों के समय से जब इस सृष्टि पर, इस जमीन पर मानव आए, जब वहाँ से जाति समुदाय का बात हुआ, उस समय से सभी सनातनी हैं, सनातन के सभी पाठ हैं। और ये नेता लोग इसमें जहर घोला है, तो हम लोग सभी वर्ग से एक एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि हम सभी को साथ लेकर चलें और ये जो जहर जो बोया गया है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और जब हमारी सरकार होगी, जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा, हमारी पार्टी, हमारा नेता इन अंतरजातीय विवाह करने वाले को 10 लाख रुपया या उसके पत्नी को हम नौकरी देंगे। और 1 साल के अंदर 62% पद सभी सरकारी विभाग में खाली है। हम यहाँ के 85% छात्रों को 1 साल के अंदर भरेंगे। जिस दिन मेरा वैकेंसी होगा, फॉर्म भरेंगे छात्र, फॉर्म भरने के 30वें दिन एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, और परीक्षा के 30वें दिन रिजल्ट होगा। रिजल्ट के 30वें दिन हम उस विभाग में उसको योगदान दिलाएंगे। 3 महीना में सारा सिस्टम समाप्त। ये प्रतिज्ञा पत्र में सारी बातें विस्तार से दिया गया है। जी, ये तो प्रतिज्ञा पत्र आम जनता तक नहीं पहुंचती है और जनता नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या इसके लिए क्या उपाय किया गया है? क्योंकि जनता इसको लेकर के कंसस नहीं होती है, अभी भी कंसस नहीं है। विभिन्न पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है उसको जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो वो किस रूप में पहुंचा है? नहीं, सभी आम आदमी या युवा वो घर घर पहुंचा रहे हैं। हम लोग जहां जाते हैं इसकी बात करते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से चाहते हैं कि ये घर घर तक जाए। ये परिवर्तन की लड़ाई है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने, हमारे नेता ने आगाज कर दिया है। आज जो बिहार के BA पास, MA पास छात्र अगर दिल्ली में जाके रिक्शा चलाता है तो ये बिहार सरकार को शर्म क्यों नहीं आती है? जब बिहार के मजदूर को महाराष्ट्र, गुजरात में जब मारा जाता है बिहारी के नाम पर, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार को शर्म क्यों नहीं आती है? आज पलायन जो हो रहा है, ये दोनों सरकार, मोदी जी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी और डबल इंजन की सरकार की देन है। इसकी विफलता है कि आज 6 महीना, 6.5 महीना से गरीब के बच्चे को शिक्षा से अवरुद्ध किया गया, बंद किया गया, और अमीर के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ये भेदभाव, और जो वो बाहर जाता है वहाँ मारा जाता है, और उसके साथ ये दोगलेपन की कार्रवाई करता है। तो ये इतने लाखों लाख आदमी जो बिहार से बाहर पलायन किए हैं, ये बिहार के गरीबी, बिहार के बदहाली, बिहार के सिस्टम और बिहार सरकार पे लानत है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेता को, जो नेता राजधर्म का पालन नहीं कर पाए और अपने जनता को दूसरे जगह मार खाने के लिए भेजता है। उस नेता को अधिकार नहीं है एक पल उस कुर्सी पे बैठने का। जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे, सारे जांच करवा के जिन्होंने ये लूटा है उसको लाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति को
जन अधिकार पार्टी उसके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे, उसको अधिकार देंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली क्लास से लेकर एमए तक की पढ़ाई को फ्री करेंगे। सरकारी स्कूल को हम सुसज्जित करेंगे। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीएवी विद्यालय के तर्ज पे बनाएंगे। और गरीब परिवार, मध्यम परिवार, किडनी, हार्ट, टीबी और कैंसर का जो इलाज में पैसा लगता है उसका इलाज हमारी सरकार फ्री में करवाएगी। और 8 लाख तक का जो खर्च होगा उसको हमारी सरकार वहन करेगी। हॉस्पिटल में अच्छे लैब के साथ, टेक्नीशियन के साथ, गुणवत्ता वाली दवाई के साथ डॉक्टर होंगे। 30 से 40 हजार की आबादी पर छोटा हॉस्पिटल होगा। 500 नए विद्यालय हम लोग खोलने की तैयारी में हैं। 500 से ज़्यादा छोटे हॉस्पिटल खोलेंगे और अनुमंडल स्तर पर 3000 बेड का हॉस्पिटल होगा और कमिश्नरी लेवल पर 4000 बेड का हॉस्पिटल देंगे। बिहार के एक भी आदमी को बिहार से बाहर दूसरे राज्य इलाज कराने के लिए नहीं जाने देंगे। जो जब देश एक है, टैक्स एक है। जब नरपतगंज के आदमी जितना टैक्स देता है, दिल्ली वाला भी उतना ही देता है। तो जो सुविधा दिल्ली में है वो सुविधा नरपतगंज में क्यों नहीं? जब देश एक है, टैक्स एक है, तो वो सड़क क्यों नहीं, वो शिक्षा क्यों नहीं, वो स्वास्थ्य क्यों नहीं, वो रोजगार और फैक्ट्री क्यों नहीं? क्यों जाए हम? आपका ये प्रतिज्ञा पत्र वाकई एक बेहद अच्छी पहल है। उम्मीद करता हूं कि जो आपकी पार्टी की अगर सरकार होगी तो इस पर आप अपनी प्रतिज्ञा पर खरे उतरे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव जी, उनका एक बयान आया था जो अखबार में भी छपा था कि 6 महीना में जब हमारी सरकार होगी तो 6 महीना में अपराध का खात्मा होगा बिहार से। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन इधर ही परसों तरसों अखबार में यह भी छपा कि पूरे पार्टी जो दागदार, चूंकि दागदार प्रत्याशी हर पार्टी में है, लेकिन सबसे ऊपर जो लिस्ट मुझे उसमें दिखा वो जन अधिकार पार्टी का कि 82% जो अपराधी हैं, दागदार हैं, उस पर कई मुकदमे, जघन्य मुकदमे दर्ज है, उनको टिकट दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं स्थिति, क्या स्थिति को बताता है? इस पर क्या विचार रखते हैं? एक बात जान लीजिए, सबसे ज्यादा क्रिमिनल अगर कोई किसी पार्टी में गया है तो वो महागठबंधन में है और एनडीए के गठबंधन में है। जिसके यहाँ ग्रेनाइट से लेकर AK-47 पकड़ाया, जो जेल में है, जो पुटुस यादव के हत्याकांड में है वो गया, जो यादव और के पिछड़े को हत्यारा है वो देख लीजिए ना, मधेपुरा और सहरसा में चुनाव लड़ रहा है कि नहीं? कहाँ है जातिवाद? वो कर रहा है। तो जाप में कहीं कुछ नहीं है जिसको आप कर रहे हैं। अपराधी छवि के व्यक्ति यहाँ नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता को दिया गया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर जाप में एक भी क्रिमिनल का नाम आप बता दीजिएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, अखबार में जो छपा था, सुनिए, अखबार की बात हम नहीं करते हैं। अखबार में गलत बयान भी आता है। नहीं, अखबार के द्वारा दिया गया था। दैनिक भास्कर जो राष्ट्रीय अखबार है उसमें दिया हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये दिखलाइए ना। जी, मैं वो अगली बार जब पहुंचूंगा आपके पास तो आप दिखलाइए। दिखलाऊंगा जरूर। जिसमें कोई लिख दिया है। नहीं, ऊपर हेडलाइन नहीं छपा था। कोई लिखने के लिए मीडिया स्वतंत्र है, हम मीडिया पे हाथ नहीं लगाएंगे। कहीं वो लिखा होगा। नहीं, निर्वाचन आयोग को जो दर्ज कराया गया था पूरा डाटा, उसके अनुसार से अखबार वाला। आनंद सिंह से ज्यादा क्रिमिनल कोई है? आनंद मोहन से बड़ा क्रिमिनल कोई है? मैं कह रहा हूं कि और पार्टी में नहीं है, सभी राजन तिवारी से ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है? दीनानाथ यादव से कोई बड़ा क्रिमिनल है? क्रिमिनल कौन है? सबसे बड़ा क्रिमिनल बिहार में अगर कोई है तो है नीतीश कुमार, वो है सुशील मोदी, वो है तेजस्वी यादव, इससे बड़ा वो है चिराग पासवान। इससे बड़ा क्रिमिनल और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग 30 साल तक जनता के खून अधिकार को छीन लिया। इससे बड़ा क्रिमिनल कोई है ही नहीं और इसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं। वो क्रिमिनल है, बताइए ना, उससे बड़ा क्रिमिनल और कौन हो सकता है? देखिए, ये मुद्दा अहम था इसलिए मैंने ये सवाल रखा और कई लोगों के सब दिया गया है।
तो प्रतिज्ञा पत्र आपका जो पहल आपने जो बता तमाम काम गिनाए हैं कि हमको करना है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा और तमाम लोगों को अच्छा लगना चाहिए। आपकी तरफ से जो पार्टी की तरफ से पहल किया गया है, उम्मीद करता हूं आप जनसंपर्क के दौरान अपने इन बातों को मजबूती के साथ रखें, चूंकि नरपतगंज एक बहुत पिछड़ा इलाका है और इस जगह से नेतृत्व करना एक आपके लिए भी बड़ी अहम बात होगी आने वाले वक्त में। और इस तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएं और मजबूती के साथ रखें, ये आपके साथ मैं उम्मीद कर सकता हूं। एक बात कर रहे हैं, ये साफ है कि आज जो 20 साल जो इधर से 20 साल की हम बात करते हैं, 20 साल पहले नेता को सम्मान मिलता था, विधायक को सम्मान मिलता था। अभी विधायक और या नेता को सम्मान नहीं मिलता है। सब यही दृष्टि से देखते हैं कि विधायक कहाँ बैठता है तो डीलर के यहाँ बैठता है, विधायक कहाँ बैठता है तो किसी दलाल के यहाँ बैठता है, अच्छे आदमी के यहाँ वो नहीं जाते हैं। इसलिए आज उसका समाज में उसकी छवि गिरा है। और कभी बिहार के आदमी खास करके नरपतगंज अररिया जिला में विकास के नाम पर कभी मतदान किया ही नहीं। कभी विधवा के नाम पे आप मतदान करते हैं, तो कभी पार्टी और जात के नाम पे मतदान किए हैं। अपने अधिकार के लिए आप कभी मतदान नहीं किए। कभी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भ्रष्टाचार और घुसखोरी के लिए यहाँ की जनता कभी मतदान नहीं किया। और सत्यनारायण बाबू के बाद आज तक इस क्षेत्र में मंत्री नहीं बना। प्रायः हम देख रहे हैं कि नरपतगंज से वही जीतता है जिस पार्टी का उम्मीदवार विधायक बनता है, उसी का सरकार बिहार में होता है। लेकिन सत्यनारायण बाबू के बाद ऊपर के नेता ने नरपतगंज क्षेत्र के साथ धोखा किया है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो ये आगे बढ़ेंगे कैसे? चुनाव के समय में नेता लोग छोटे छोटे लुभावना बात करके आम जनता को वोट लेकर ठग लेते हैं, फिर 5 साल लूटते हैं। एक भी व्यक्ति, चाहे भाजपा हो या राजद हो, मैं दोनों दल के प्रखंड अध्यक्ष और दोनों दल के जिला अध्यक्ष को चुनौती देता हूं कि एक भी आदमी का काम आपने ब्लॉक या थाना या हॉस्पिटल में फ्री में करवाया है तो बता दीजिए। जब वो उसका काम नहीं होता है, वो करवा नहीं सकते हैं, तो गरीब आदमी को पैसा लगेगा ना। हम तो कह रहे हैं, हमारी पार्टी ने कहा है और ये भी हम कह रहे हैं कि जब रिजल्ट या शपथ ग्रहण के ठीक 24 घंटे के अंदर भ्रष्ट पदाधिकारी यहाँ से अपना तबादला करवा लेंगे और आम आदमी अगर वहाँ खड़ा रहेगा तो पैसा नहीं लेगा। हम ये बात जानते हैं, वो नहीं लेगा। पार्टी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार घुसखोरी को जड़ से समाप्त करेंगे और जो व्यक्ति आम जनता घूस लेते हुए किसी भी पदाधिकारी का या कर्मी का वीडियो वायरल करेगा या उसको पकड़वाएगा, हमारी सरकार उसको 25,000 रुपया इनाम और उसको सुरक्षा की गारंटी देंगे। तो इसमें तो आम आदमी चाहेगा कि हम पकड़वा दें। कोई घूस देने के लिए जाएगा, वो भी चाहेगा दे, हम अपने मोबाइल में ले ले, उसको भी इनाम मिल जाएगा ना। कौन पदाधिकारी, सबके पास आज मोबाइल है। और जिसके पास मोबाइल नहीं है और जिसके घर में टीवी नहीं है, सरकार बनते ही हम लोग उसको देंगे और मोबाइल पर एक लाल बटन ऐप देंगे। जैसे ही हमारी माँ बहनें कहीं खतरा में होगा, वो बटन दबाएगी, प्रशासन और शांति सेना और हमारी कमेटी 10 मिनट के अंदर उस लोकेशन पर पहुंचकर हम अपनी माँ बहनों को के आबरू को सुरक्षित कर पाएंगे। कोई मनचला नहीं होगा। हमारी माँ बहनें रात के 12 बजे खुलेआम घूरेगी। नरपतगंज के बाजार रात के 12 बजे तक खुला रहेगा, कोई रंगदारी मांगने वाला नहीं होगा। और नरपतगंज बाजार को हम बेहतरीन बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस करा देंगे कि विधायक मैं हूँ और कहीं भी जाए तो गर्व से कहे कि नरपतगंज का विधायक मैं हूँ। ये मैं वचन देता हूँ कि ये मैं करके दिखाऊंगा।
चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात जाते आते कही कि विकास के नाम पर लोग वोट दे, बहुत अच्छी पहल है आपकी। और चूंकि आप हमेशा संघर्ष में, जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तो संघर्ष में भी साथ रहे हैं लोगों के हिसाब में, जी जानकारी में है, इसके लिए आपको अन्य लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने द रिफॉर्मर न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के नरपतगंज विधानसभा के प्रत्याशी प्रिंस विक्टर जी, जिनकी जो प्रतिज्ञा थी उनको जान रहे थे, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे इनके मुखारबिंद से। और जो है कुछ अहम मुद्दे जो थे लोगों के बीच से, वो मैंने सवाल रखे इसके लिए, और इन्होंने समय दिया जनसंपर्क के दौरान, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद। This program is brought to you by Aditi Kirana Store near Station Chowk, Forbisganj. Home delivery is also available in Forbisganj city. Contact us 9931223448. Proprietor Devesh Kumar Gupta Guddu ji.